तो कैसे हो दोस्तों? होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। बहुत सारे ट्रेडर्स सीधे 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का जो चार्ट होता है उसके ऊपर एंट्री ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग में पहले ये देखना जरूरी है कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या बता रहा है। और यहाँ आता है हमारा 1 आवर कैंडल की स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 1 आवर की एक कैंडल आपको बता सकती है कि मार्केट का अगला मूव कहाँ आ सकता है, और उसी से आप अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान कर सकते हो। बिलीव नहीं हो रहा तो चलिए फिर हम लोग चार्ट पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाटा स्टील लिमिटेड के चार्ट पे हैं, ठीक है। और ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको चेंज करके 1 आवर की टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार की एक कैंडल चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल इस जगह पे ओपन हुई है, ये इसने हाई लगाया है, ये इसने लो लगाया और इस जगह पे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमें कैंडल चाहिए। अभी हम लोग फिलहाल मार्केट में जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की एक अच्छी कैंडल जो हमें दिख रही है, ठीक है, जहां पे प्राइस ने 184 से लेके आप देख सकते हो 181.50 रुपीज, यानी कि करीबन 2.50 रुपीज का जो प्रेशर है वो यहाँ पे बिल्डअप किया है, ठीक है। और ये पूरी एक 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेलिंग हमें दिख रहा है। तो जब भी इस प्रकार से मार्केट हमें ऐसी कोई सेल साइड वाली कैंडल हमें दिखाती है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाली कैंडल पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसने जो सबसे लो लगाया था, ठीक है, अभी हम लोग ये जो बियरिश कैंडल है उसकी बात कर रहे हैं, इसने जो सबसे लो लगाया था, मार्केट इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है इस जगह पे मार्केट एक लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए, ठीक है। और वो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश में क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा हमें चाहिए ये बिल्कुल भी वैसा ही है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है वो भी एक बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इसका ओपन है, ये इसने लो लगाया और यहाँ पे हाई और क्लोज दोनों इज इक्वल टू है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमें जो कैंडल चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडल है इसको हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। अब इस 1 आवर की कैंडल को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें इसका जो हाई और लो है उसको मार्क करना है, ठीक है। और अब देखो कि प्राइस ने कहा लिक्विडिटी ली है और कहा रिजेक्शन मिला है, तो यहां पे हम लोग इस जगह को मार्क कर सकते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट और जो लोवेस्ट पोर्शन है हम उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। और हमें इस जगह पे देखना है कि मार्केट कौन सी जगह से लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी टेम्पररी मैं इस जगह को भी मार्क कर देता हूं। अभी हमें सिर्फ फिलहाल दो ही कैंडल पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके साथ साथ हम वॉल्यूम पे भी फोकस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी कैंडल है, ये रेड वाली, ये कैंडल का जो वॉल्यूम था इस जगह पे आप देख सकते हो। इसके बाद वाली जो ग्रीन कैंडल है, वो कैंडल, ये कैंडल जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छी मात्रा में है, और वो ये जो प्रीवियस कैंडल की जो वॉल्यूम है उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें सिग्निफाई करता है कि मार्केट यहां से रिवर्ट हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंफर्मेशन। अब हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है वो क्लोज हुई है 11:15 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और जो 11:15 वाली जो कैंडल है उसको हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो कैंडल है 11:15, यहाँ पे वो जो 1 आवर वाली जो कैंडल है वो क्लोज हुई है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है 11:15 वाली, हम इसको वापस से इसका जो हाई होगा और इसका जो लो होगा उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब टेम्पररी में ये वाली जो लाइन है मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये जो 15 मिनट वाली जो लास्ट कैंडल है उसको हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और ये जो थी, ये थी 11:15 वाली कैंडल। अब हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं।
और इस प्रकार से हम जब चीजों को एनालाइज करेंगे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम बायस जो है मार्केट का उसको कंफर्म करेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छी एंट्री एक टारगेट के साथ मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल कब बनी? 11:20 को, ठीक है। और ये जो कैंडल है ये बनी है 11:15 को। अब क्या हुआ मार्केट में, आप देख सकते हो कि ये कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसने एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन किया है, ठीक है। और इसका एक क्लियर मीनिंग है कि यहाँ पे मार्केट अभी भी इंडिसिसिव है, ठीक है। तो 5 मिनट हो गए लेकिन मार्केट अभी भी इंडिसिसिव है। अब इसके बाद जो सेलर्स है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फॉर्म किया, ठीक है। और सेलिंग प्रेशर में भी आप देख सकते हो कि अभी भी थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो हमें दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, इसके बाद वाली जो कैंडल है जो इस जगह पे ओपन हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन, ये इसने जो है वो लो लगाया है यहाँ पे हाई और इस जगह पे क्लोज हुआ है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं हुए क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी स्वीप दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप किया। ये अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने दोनों जगह पे से लिक्विडिटी ली है। उसने सबसे पहले नीचे से लिक्विडिटी ली और उसके बाद उसने ऊपर से लिक्विडिटी ली। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जब वो नीचे आया तब बायर से लिक्विडिटी ली और जब ऊपर गया तब वहां पे सेलर से लिक्विडिटी ली। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब मार्केट इस जगह पे आके क्लोज हुआ है और ये इसके बाद वाली कैंडल जब इस जगह पे ओपन हुई है उसने मार्केट को वापस इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो बायर्स ने जो दोनों जगह लिक्विडिटी ली थी वहां पे अब हमें ये लोग दिखा रहे हैं कि मार्केट अब थोड़ा बहुत बियरिश वे में जा रहा है। अब ये वापस आप देख सकते हो कि ये लाइन के अंदर ही ये कैंडल फॉर्म हुई है। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट वापस इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। अब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट इस जगह पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे हमें एक अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप मिला है और इसके चलते आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर वाली जो लाइन थी उसको मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मार्केट यहां से एक बुलिश मोमेंटम हमें प्रोवाइड कर सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये अगर एक फेक आउट होता, ठीक है, अगर ये एक फेक आउट होता तो क्या होता, मार्केट इस जगह पे आने के बाद मार्केट वापस नीचे की ओर आता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दो कैंडल फॉर्मेशन हुई है इस जगह पे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखाई दी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो एक सिंपल सी बात है, आप ये वाली जो कैंडल है उस पर अच्छे से फोकस कीजिए। ये वाली जो कैंडल है आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो लोअर वीक है, इसका जो लोअर वीक है आप देख सकते हो, लेकिन अप साइड में कोई भी वीक नहीं है। तो जब भी इस प्रकार की कोई कैंडल बनती है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुलिश मोमेंटम को दर्शाती है। तो जब भी हम मार्केट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बड़ी सी कैंडल देखेंगे जो अच्छा खासा मार्केट में एक डाउनवर्ड की तरफ मूव लाई हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और कंफर्मेशन देना चाहता हूं। इसके पहले हमने जो अभी प्रीवियस लेटेस्ट अपलोड में जो एपिसोड मास्टर क्लास का था उसके अंदर हमने जो बात की थी वहां पे हमने क्या सीखा था कि इस प्रकार से जब भी कोई सेलर ट्रैप होता है तो वहां पे आप कैसे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो वो पूरा एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो आप वापस जाके देख के आइए और यहाँ पे आपको एक और हिंट यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी क्या है और किस तरीके से सेलर ट्रैप हुआ है और जो पूरा हमने इन डेप्थ में उसको सिखाया है। तो आप जाके उस चीज को भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री जो लेनी है हमें उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 11:15 तक वेट करेंगे, ठीक है। 11:15 तक हम लोग वेट करेंगे जब दो 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। जैसे कि ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब हम इसके बाद आ जाएंगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे जो लास्ट वाली जो 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हम हायर और जो लोअर पोर्शन है उसको हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट की कैंडल पे और हम लोग एक बुलिश मोमेंटम को ढूंढेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक और कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि ये कंफर्मेशन में है कि लोअर साइड जो लिक्विडिटी थी वो भी ले चुके हैं और जो अपर साइड वाली जो लिक्विडिटी थी वो भी ले चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाया लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये जो सिग्निफिकेंट लेवल था उसको वापस ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने जब वापस इस जगह पे बाइंग से लिक्विडिटी ली तो उसने ये जो लेवल जो हमने मार्क किया था 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला उसको तोड़ दिया। ये जो हाई स्विंग है उसको मार्केट ने तोड़ दिया और उसके बाद अगर मार्केट इस जगह पे थोड़ा बहुत नीचे आता तो हम लोग वापस एक सिग्निफिकेंट
जगह के लिए वेट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट वापस नहीं आया, ना ही ये स्विंग हाई तक आया, और अब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। और इस जगह पे जब हमें ऐसी कोई कैंडल मिलती है, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल, या फिर आप इस जगह पे इन दोनों कैंडल्स को भी देख सकते हो। ये जो दो कैंडल हम लोग देख रहे हैं, ये कैंडल में आप देखो कि मार्केट में यहां से एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, और आप देख सकते हो कि एक मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर आया तब मार्केट यहां तक आ चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा और डाउनवर्ड साइड पुश किया, लेकिन मार्केट पुश नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्लियर आइडेंटिफाई होता है कि जो सेलर्स है वो अपनी जो लिक्विडिटी है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है वो हमें कंफर्म दे रही है कि ये जो सेलर्स है वो हमें यहां से भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने जो मेरा जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर कवर अप किया है, आप पूरा एपिसोड देख लीजिए इन डेप्थ में। तो यहाँ पे जब हमें इस प्रकार की कंफर्मेशन मिलती है तो इस जगह पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले तो इस जगह पे मान लो 182.35 पे हम लोग एंट्री फॉर्म कर देंगे हमारी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वापिस यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। अब आप देख सकते हो कि जब मार्केट ने इस प्रकार से 1 आवर की टाइम फ्रेम में बुलिश में क्लोजनेस दी, उसके बाद हमने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लिया, और इस जगह पे हमने एंट्री ली है। अब ये जो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये जो कैंडल आप दिख रहे हो, जो रेड वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, इस जगह तक हम लोग अपना जो टारगेट है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो सेलर की जो लास्ट लिक्विडिटी है जहां से यहाँ पे भी आप अपना जो टारगेट है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस जगह पे हमें क्लियर बहुत ही एक अच्छा मूव मिला है, जैसे 182.35। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं तो इस जगह पे हमारी जो एंट्री है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये है कुछ 12 बजे के आसपास। तो अगर हम लोग ऑप्शन के चार्ट में जाते हैं जहां पे हम लोग कॉल यूरोपियन देखेंगे, और जिसके जो सीई है वो एकदम, इसके बारे में भी हमने इंडेप्थ में बात की है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। जो शॉर्ट कवरिंग है, जो कॉल एंड पुट का जो भी आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में, वो हमने पूरा इंडेप्थ में बात किया है। तो प्लीज अब वो वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके अंदर हमने कैसे सेलर्स ट्रैप होते रहे और जो भी सारी इंडेप्थ में जो चीजें आपको जाननी है वो सारी हमने वहां पे बताई है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 12 बज के, मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मुझे इसको बाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एक क्वांटिटी यानी कि एक लॉट में मुझे 2750 की क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए जो हमें बजट जो रिक्वायर्ड है वो है 20,762। तो अगर हम लोग एक लॉट बाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एक लॉट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 12 बजे इस जगह पे अगर हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो हमें कुछ करीबन एंट्री जो है वो हमें मिलेगी 6.23 रुपीज पे। तो यहाँ पे इस जगह पे हमें एंट्री मिलेगी 6.23 रुपीज पे। ठीक है, और अगर हम लोग इस जगह पे देखें कि मैक्सिमम वो जो गया हुआ है वो 7.40 है, लेकिन अगर हम लोग 6.23 से लेके 7.23 या फिर 30 तक भी अगर हम लोग टारगेट बनाते हैं तो यहाँ पे हमें सीधा 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसको हमें इंटू करना होगा उसकी क्वांटिटी के साथ। तो अगर आप देखोगे तो हमें एक लॉट बाई करने के लिए 2750 क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 20,000 इन्वेस्ट करने के पर हमें, ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, लमसम कुछ 20,000 के अराउंड, और हमने जो गेन किया है वो हमारा कितना है 2750 अराउंड। तो अगर आप करीबन देखोगे तो ये 10% से भी ज्यादा का गेन हमने अचीव किया। तो जब भी, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिया, अगर आप यहाँ पे हम लोग कोई और चार्ट पे भी देखते हैं इसको, जैसे कि हमारा जो फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। एचडीएफसी पे हम लोग आ जाते हैं 60 मिनट का, और जितना वो जो बियरिश कैंडल जो फॉर्म हुई है वहां तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो कैंडल है आप देख सकते हो, ये सारी 1 आवर की कैंडल है, और ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मूव दिखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मार्क कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने टाटा स्टील में भी देखा कि जो हमारा जो टारगेट था वो एक दिन में हमें 10% से भी ज्यादा का अच्छा वाला एक मूव हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी जो क्लोजिंग टाइम फ्रेम थी उसके ऊपर मैं देख लेता हूँ, ये 12:15 को क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और 12:15 यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, अब ये वाली कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, मतलब जो स्विंग हाई है हम उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, और उसके जो लो स्विंग है हम उसको भी मार्क कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे।
और देखो आप ये जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है, अब तक जो हमारा मास्टर क्लास का जो एपिसोड चल रहा है, सारी चीजें आप जब भी सीख रहे हो आपको बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी जगह पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12:15 के बाद इस जगह पे आ जाते हैं। 12:15 के बाद आप देख सकते हो कि ये कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे थोड़ा। आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे भी गया, और इस जगह पे आप देख सकते हो कि हमें अच्छी एक फेयर वैल्यू मिली है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ पे देख सकते हो। फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आया तो मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो जब भी अब आप चाहो तो वापस जब मार्केट इस जगह पे आए तब आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया एंट्री का पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस टारगेट के बारे में बता दूं। सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ये जो बियरिश कैंडल जो हमने देखा था, ये रहेगा हमारा टारगेट। तो अगर हम लोग इस जगह पे कहीं पे भी हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो 723 अराउंड से लेके आप देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 726। तो आप जाइए ऑप्शन चेन में, अब देखिए ये टाइमिंग के आसपास हम लोग ने कहीं पे एंट्री ली होगी, और यहाँ पे भी अगर आप चाहो आप एक बुलिश कैंडल जब फॉर्म होती है आप देख सकते हो कि इस जगह पे, ठीक है। अब आप देखो जब ये हाई जो स्विंग था जब उसको तोड़ दिया उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, लेकिन इस जगह पे आप देख सकते हो कि हमें एक बहुत ही अच्छी कैंडल मिली है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये तीन कैंडल, ये भी हमें एक बुलिश मोमेंटम को दर्शाती है। कैसे पता चला, तो इस जगह पे जब आप देखोगे तो जो वॉल्यूम्स है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से आप इस जगह के भी वॉल्यूम्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेलर आए, यहाँ पे भी कुछ सेलर आए, लेकिन आप देख सकते हो फिर कंटिन्यूअसली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, बायर्स के वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से आप इस जगह पे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने 23 बोला कि जब वापस इस जगह पे आए एंट्री ले सकते हो, और आप इस जगह पे भी एंट्री ले सकते हो। हमने हमारे जो भी सारे एपिसोड है उसके अंदर भी आपको दिखाया कि किस जगह पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, और आप देख सकते हो कि उसके बाद जो मार्केट ने बहुत ही अच्छी मोमेंटम दी है, और आप देख सकते हो कि मार्केट 726 तक चला गया। तो आप जाइए एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन में, वहां पे आप कोई भी एक सीई देखिए। अब जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करनी है वो मैंने लास्ट एपिसोड में सिखाया कि कौन से वाली स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले वो एपिसोड देखना है कंपलसरी, उसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस को सही तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, जहां पे हमें एक ये अब तक हमने जो बात की है वो है बुलिश मोमेंटम की। अभी हम लोग एक अगर बियरिश मोमेंटम हमें मिलता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि सेम चीज हम लोग बियरिश बायसनेस के लिए भी यही चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, और कुछ ऐसा हमें दिख जाए जिससे हमें कंफर्मेशन मिल सके। और इसी चीज आप देखो, आप कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो आप देखो 1 आवर की जो टाइम फ्रेम है उसमें जब आप इस प्रकार की कैंडल देखोगे तो एक बुलिश मूवमेंट बियरिश मोमेंटम के बाद जब ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती है जो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है, और वापस जो है वो बुलिश में क्लोज दे रहा है, तो उसके बाद का जो मोमेंटम है वो आप देख सकते हो, ठीक है। पर इस चीज को कंफर्म कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आप इस जगह पे भी देख सकते हो, और आप ट्राई कीजिए, आप देखिए आपको कहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बियरिश मोमेंटम को ढूंढ रहा हूँ, तो अगर वो मुझे मिलता है तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सेम चीज दोनों के लिए वर्क करती है, हमें इसी प्रकार से एक कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे तो निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है उस पर आप जाइए, आप देखिए कि क्या ये चीज वर्क कर रही है। 1 आवर की टाइम फ्रेम में चाहिए, और आप सारी कैंडल्स को स्टडी कीजिए कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। और के बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलो एक जगह यहाँ पे मिली है, इस जगह पे हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा डे है, 9 जुलाई को। बहुत ही बढ़िया, देखो मैंने ऑलरेडी इस चीज को मार्क भी करके रखा था तब। देखो तो जब भी आप इस प्रकार से मूवमेंट को पकड़ोगे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट आपको, ये देखो मैंने ऑलरेडी मार्क करके ही रखा था। जब मैं सारे जो निफ्टी 50 कंपनीज है मैं उसको इसी तरीके से एनालाइज करता हूँ, सारी कंपनीज में 1 आवर की टाइम फ्रेम देखता हूँ, 4 आवर की टाइम फ्रेम देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 आवर कैंडल वाली जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जब भी मुझे इस प्रकार से कोई मोमेंटम मिलती है मैं इस चीज पे जरूर ध्यान देता हूँ, ठीक है। 9 जुलाई की बात है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस कैंडल को भी मार्क करके रखा है। मैं अभी आ जाता हूँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं 9 जुलाई। और देखो आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके से आपको जो मार्केट है उसको स्टडी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11:15 वाली जो कैंडल है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सारी चीज़ हमें मिल चुकी है, और यहाँ पे हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए ढूंढेंगे कि कैसे ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है। और अब हमारा व्यू क्या होगा, ये वाली जो जो देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा विजन होगा वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ये जो चार्ट है भारतीय एयरटेल का उसको हम देख रहे हैं कि मार्केट कैसे बुलिश हो, सॉरी बियरिश हो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ हम देख सकते हैं कि जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे 11:15 को आ जाते हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे हमने हमारे पास हाई और लो आ चुका है। तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप, अब देखो हर जगह पे आपको ये चीज दिखेगी ही, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो कि जितना मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जा रहा है, मार्केट उस चीज को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ये मार्केट ने थोड़ा ट्राई किया ऊपर जाने की, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट इसको नीचे लेके आ गया। यहाँ पे वापस थोड़े बहुत बायर्स आए जो मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट इस लेवल पे वापस आ ही नहीं सके, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट इसके बाद इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। ये लिक्विडिटी आप देखो, अब तक पहले यहाँ पे एक लिक्विडिटी फॉर्म हुई, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आने लग गया, फिर मार्केट ने वापस पुश किया, इस जगह पे गए, ठीक है। वापस आप देखो मार्केट ने नीचे ला दिया। अब वापस मार्केट में बायर्स ने क्या किया, पुश किया और थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट इसके बाद ऊपर ले जा ही नहीं पाया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक जो हम लोग इवनिंग स्टार कैंडल जो बोलते हैं उस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ। मार्केट ने वापस थोड़ा नीचे की ओर गया, ट्राई किया, एक अच्छी बुलिश मोमेंटम वाली जो कैंडल है वो हमें दिखाई इस जगह पे, लेकिन उसके बाद सडनली आप देख सकते हो कि मार्केट यहां से ड्रेस्टिकली फॉल हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा टारगेट देख लेते हैं, ठीक है। तो टारगेट क्या था, ये जो कैंडल है इस जगह पे ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छी बुलिश मोमेंटम मिली। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में अगर 9:15 के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 9:15 से लेकर 10:15 तक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन उसके बाद क्या रिवर्सल आने वाला है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मार्केट हमें इस तरीके से जब भी दिखाता है तो यहाँ पे हम लोग एक और 1 आवर वेट करेंगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज हमें चाहिए थी वही मार्केट ने दिया। मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल दी हमें, उसके बाद एक इस प्रकार की कैंडल जो क्लोज किए, और वापस आप देख सकते हो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे रेड का क्लोजिंग दिया, ठीक है। टाटा स्टील में क्या था कि जो रेड कैंडल थी उसके बाद हमें इस प्रकार का एक ग्रीन कैंडल दिया है, ठीक है। अब ये सारी 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर इस जगह पे अगर हम लोग सिर्फ ये 2 कैंडल्स की बात करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि मार्केट कोई भी ऐसा कह सकता है कि मार्केट क्लोज होने जाने के बाद तो कोई भी सिखा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कैसे हमें देखो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन की बात करते हैं। आप देख सकते हो ये सारी 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब ये कैंडल ने भी ठीक इसी प्रकार से क्लोज किया है, ठीक है। इसने ये जो रेड कैंडल थी इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज किया, आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद वाली जो कैंडल है आप देख सकते हो कि वहां पे वापस एक बियरिश मोमेंटम आ चुका है। तो अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और ये 7 जुलाई था, ठीक है। तो हमने जो ये बॉक्स मार्क किया ये वो वाली कैंडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ, इस जगह पे आप देखो कि मार्केट ने जब ये लेवल पे जाने का ट्राई किया, एक अच्छी खासी मार्केट ने 15 मिनट में एक कैंडल क्लोज किया यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट ने उसके बाद नीचे ला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा, ठीक है। हमने जो कंफर्मेशन जैसे लेने का ट्राई किया था, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह को मार्क कर लेते हैं 15 मिनट की कैंडल को, और अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट पे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन पा रहा है। देखो अब तक हमने जो देखी थी वहां पे कैसा मूवमेंटम आ रहा था, और यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने जब इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे वापस मार्केट को रिजेक्शन मिला, और आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट में बायर्स आ ही नहीं रहे। यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स दिखे, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट ऊपर अपने आप को ले ही नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से हमें हमेशा वेट करना है, जब भी हम लोग मार्केट में ऐसी कैंडल्स को ढूंढेंगे जो हमें एक अच्छी मूवमेंटम दे, तो हमें इस प्रकार से उसको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी डेट थे, 9 जुलाई पे थे, और आपको वेट करना है। देखो आप जब भी वेट करोगे, ठीक है, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप इंट्राडे अगर ले रहे हो तो भी आप ले सकते हो, इंट्राडे में भी आपको बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा ये। अगर आप देखोगे तो इस जगह पे हमने एंट्री का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि जब डे का जो क्लोजिंग था इस जगह पे मार्केट 929 तक आ गया है, ठीक है। और जब हमने जो एंट्री का जो फॉर्मेशन किया था वो 950 से 55 के अराउंड पे था। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमें बहुत ही एक अच्छा 15 टू 20 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें दे दिया है। अगर आप थोड़ा और डाउन साइड की तरफ देखोगे तो मार्केट ने 23 यानी कि करीबन कुछ 30 पॉइंट्स अराउंड हमें उस दिन पे दिए थे, ठीक है, भारतीय एयरटेल। तो इस तरीके से आपको देखो निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज है, 50 कंपनीज में आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही है। सिंपली आप जाओ वहां पे टाइम फ्रेम आर में देखो, ठीक है। अब इसके साथ साथ चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि जो इसके पहले हमने अब जो लास्ट एपिसोड अपलोड किया उसके पहले हमने एक और एपिसोड अपलोड किया था जिसके अंदर हमने एक इंडिकेटर की बात की थी, ठीक है। हमारा एक इंडिकेटर है जो आप लगा सकते हो, जिसके बारे में हमने पूरा इन डेप्थ में वो वाले एपिसोड में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस इंडिकेटर पे जाते हैं तो आप टाटा स्टील में देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आर्ली टाइम फ्रेम में आ सकता हूँ। तो जब भी आप देखोगे इस प्रकार से तो यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि इस जगह पे एक डिमांड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इस जगह पे ऐसी क्लोजिंग हुई है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और यहाँ पे जब 11:15 पी की जो कैंडल है उस पर हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप देखोगे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जो ट्रैप को बताया कि जब सेलर ट्रैप होता है तो किस प्रकार से मार्केट में एक मोमेंटम आती है, ठीक है। तो अब आप देखो इस जगह पे मार्केट ने हमें क्लियरली इंडिकेट कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेलर था
ठीक है, जिसने यहां से सेलिंग की थी। आप देख सकते हो कि मार्केट में अब जब ये वापस इस जगह पे आया, मार्केट ने एक ट्रैप दिखाया। ये जो ट्रैप है उसको सिमिलर टू चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख गया है कि यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। ठीक है, तो आपने इसके पहले वाला अगर एपिसोड ना देखा हो तो आप जाइए अच्छे से देखिए उसको। इसके साथ साथ आप इसके जो प्रीवियस वाला जो एपिसोड था जिसके अंदर हमने इंडिकेटर की बात की थी और पूरा जो रीटेस्टिंग था वो भी हमने दिखाया था कि कैसे हम इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आप हमारा जो इंडिकेटर अगर आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाद कंटिन्यूटी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, उसके बाद वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वापस डिमांड दिखी और इसके बाद वापस मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये पूरा कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से चीजें आपके सामने होगी आप बहुत ही अच्छे से इस टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह पे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपने बहुत ही अच्छा इस जगह पे आपने 1 रुपी का जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री थी वो करीबन कुछ इस जगह पे थी और इस जगह से लेके आपने एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तो कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई और स्टॉक में अगर कहीं पे अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजी को रिटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगा आप सारी चीजों को रिटेस्ट कीजिए। आप देखिए कि कैसे ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अब मुझे बताइए कि कैसे ये चीज कहाँ पे अटक रही है, कौन सी कैंडल है जिसमें आपको डाउट हो रहा है, या कोई भी स्टॉक में अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो इंडिकेटर मैंने जो लास्ट टू लास्ट एपिसोड में प्रोवाइड किया था उसे अगर आप इस सेटअप के साथ कंबाइन करते हो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स और जो कंफर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज जो नॉलेज आपको चाहिए वो सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं इस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड, दोनों जो एपिसोड है उनकी लिंक भी प्रोवाइड कर लूंगा, या फिर आप हमारे जो चैनल है उसके ऊपर आप जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज मुझे आपको बतानी जो ये है कि हमारा जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप की जो चैनल है उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको डाउट है, अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप सीधा टेलीग्राम पे मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और रेगुलर अपडेट्स और जो छोटी मोटे चीजें जो है वो जो मैं शेयर करता हूँ उसके लिए आप मेरी जो कम्युनिटी है उसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप चार्ट खोलो तो सीधा एंट्री मत ढूंढो, पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम को पढ़ो, क्योंकि मार्केट का जो अगला मूव कई बार छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल में छुपा होता है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल एसएमसी सेटअप सीखना चाहते हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में ऐसे और डीप डिकोडिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।